साल की सीनियर डाइटिशियन जूही ने नवरात्रों में अपने शरीर को किस तरह से फिट रखा जाए, इसको लेकर एबीसी न्यूज की टीम से खास बातचीत की। Friends, let me first of all, I am dietitian Juhi Chaudhary, senior dietitian of Guru Nanak Hospital, Palwal। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। तो नवरात्रि में जैसे कि बात करते हैं कि कुछ लोगों को फास्ट रहना है, बट उनको फास्ट रहने में इश्यू होती है कि कैसे जॉब के साथ या वर्किंग के साथ हम कैसे कैरी करेंगे, हमें वीकनेस जैसी चीजें न लगे। और कुछ लोगों का ये रहता है कि हम इन 9 दिनों के फास्ट में हम अपना वेट को लॉस को कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को दोनों को हम मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात चर्चा करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चर्चा करते हैं कि हम फिट कैसे रह सकते हैं, और दूसरा चर्चा करेंगे हम कि अपना इन फास्ट के साथ हम अपने आप के मोटापे को कैसे कम कर सकते हैं। तो पहली चर्चा होगी कि हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं। तो हम इन चीजों के बारे में आपको बताएंगे कि हम कैसे किन चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, किन चीजों को नहीं कर सकते हैं, किन चीजों को कितनी बार लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। इन सब चीजों की मदद से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट की अगर बात करते हैं, तो अपनी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें तो वाटर बैलेंस को अच्छा रखना है। तो कम से कम फ्रेंड्स 10 से 11 गिलास पानी आपको पीना है। दूसरी बात अगर बात करें, सीरियल्स की बात करते हैं, सीरियल्स और पल्सेस की अगर बात करते हैं, या मिल्क प्रोडक्ट, जस्ट लाइक न्यूट्रिशन की भाषा में अगर हम उसे बोले तो अपनी बॉडी में कैलोरी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि जिससे हमें वीकनेस न लगे, हम फिट रहें और व्रत के खाने के साथ रहें। दोनों चीजों को हमें इन्वॉल्व करना है। तो उसमें आप ऐसी चीजों को शामिल कर सकते हो जैसे कि कुट्टू का आटा हो गया, या साबूदाने का आटा हो गया, या साबूदाने की खीर हो गई। सब्जियों की अगर बात करें तो टमाटर हो गया या पालक हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो एप्पल हो गया या पपाया हो गया, ऐसी चीजों को शामिल कर सकते हैं। देन अगर बात करें वीकनेस जैसी चीजें, ये हमारी कैलोरी से फुलफिल हो जाती है, बट हमें कुछ चीजें होती है जैसे प्रोटीन जैसी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर सकते हैं, तो उसमें पल्सेस जैसी चीजों को हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर प्रोटीन की बात करें तो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट जैसी चीजों का इस्तेमाल करके हम प्रोटीन वाले भाग को फुलफिल कर सकते हैं, जस्ट लाइक दूध या दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ, पनीर, छेना या छाछ या बटर मिल्क, ऐसी चीजों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने डाइट में। विटामिन और मिनरल्स की अगर क्वांटिटी की अगर बात करें, ठीक है फ्रेंड, तो उसमें हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐसी चीजों को हम इन्वॉल्व करके इन चीजों को फुलफिल कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज और वॉक जैसी चीजें अपनी रेगुलर हैबिट में आप इन्वॉल्व करें। देन अगर हम बात करते हैं कि हमें फास्ट भी रखना है, उसके साथ मोटापा भी कम करना है, कम से कम एक्सपेक्टेशंस ये रहती है कि 9 डे की फास्टिंग में हम भूखे भी नहीं रह सकते हैं और हमें मोटापा को कम भी करना है। तो ऐसी चीजों में हमें आप किस चीज को शामिल कर सकते हो, किस चीजों को नहीं कर सकते और कितनी मात्रा में कर सकते हो, इसकी अगर हम बात करें तो आप दूध, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो वाटर इनटेक सेम रखना है। पानी की मात्रा अपनी बॉडी में जितना अच्छे रखेंगे उतना बेटर है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि अपनी बॉडी में 70% वाटर ही रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, देन अगर बात करें सीरियल्स की बात करें तो आपको बॉइलिंग, स्टीम या ग्रिल्ड जैसे मेथड का कुकिंग में इस्तेमाल करना है। पोटैटो या साबूदाने को जैसे अगर हम बात करें तो फ्राई करके या डीप फ्राई करके ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। ऑयल या ऑयली चीजों का इस्तेमाल कम करना है। देन अगर बात करें फ्रूट्स की बात करें तो ज्यादा मीठे फलों का आप इस्तेमाल ना करें, ऐसे फलों का इस्तेमाल करें जिसमें वाटर का इंटेक अच्छा हो, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए और कैलोरी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। कार्बोहाइड्रेट की अपनी बॉडी में कम मात्रा रखनी है, तो ऐसे में आप एप्पल, पपाया ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स की अगर बात करें तो लौकी, टमाटर, घिया, मूली, खीरा ऐसी चीजों का इस्तेमाल आप अपने खाने में अच्छी मात्रा में सैलेड के फॉर्म में, वेजिटेबल्स के फॉर्म में रख सकते हो। नट्स की अगर बात करें तो आलमंड्स या अखरोट्स ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की अगर बात करें तो आप फुल क्रीम जैसे दूध का इस्तेमाल ना करके आप डबल टोन्ड या
स्किम्ड मिल्क आते हैं, ऐसी चीजों से बने हुए भोज्य पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हो। रेगुलर एक्सरसाइज, वॉक रखना है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स 9 डे की फास्टिंग में कम से कम 4 से 5 अगर मील रखते हैं तो हम सुबह से शाम तक किन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। तो कम से कम आपको फ्रेंड 3 मील, जैसा कि हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन 3 चीजों को तो जैसे हम रेगुलर लाइफस्टाइल में रखते हैं वैसे ही फास्टिंग प्रोसेस में भी आपको रखना है। तो उसके अलावा बीच बीच में हर 2 से 3 घंटे में आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्मॉल अमाउंट्स में मील को कैरी करना है। अब बात करते हैं अगर आप अर्ली मॉर्निंग से नाइट तक की बात, तो अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठते हैं तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 90% लोगों की ये इश्यूज रहती है कि फ्रेश नहीं हो पाते हैं या एसिडिटी या ऐसे कंटेंट से बनते हैं। तो उसके लिए बॉडी को डिटॉक्सिफाई अर्ली मॉर्निंग करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप ल्यूकवार्म वाटर में या तो हनी कैरी कर सकते हो, या चिया सीड्स कैरी कर सकते हो, या ग्रीन टी कैरी कर सकते हो, या लेमन टी कैरी कर सकते हो, या लेमन वाटर कैरी कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपके पेट में एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम या फ्रेश वगैरह नहीं हो पाते हो, तो इन सब समस्याओं से मुकाबला करने में आपकी बॉडी आपकी हेल्प करेगी। देन बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में फ्रेंड्स आप स्मूदी कैरी कर सकते हो, या फ्रूट सैलेड कैरी कर सकते हो, या छाछ, 1 कप तक छाछ कैरी कर सकते हो। देन बात करते हैं फ्रेंड 10 से 11:30 बजे की बीच की बात, जो कि मिड मॉर्निंग का टाइम होता है। तो इसमें आप 2 से 3 भिगे हुए बादाम खा सकते हो, आलमंड्स की बात करें तो, या वॉलनट्स कैरी कर सकते हो। देन फ्रेंड्स अब बात करते हैं लंच की। लंच आपको अच्छे अमाउंट में लेना है, बट उसमें आपको अगर वेट लॉस के मेथड से आपको मोटो से आपको चीजें लेनी है या फिट रखने के, तो इन दोनों में आपको कैरी ये करना है कि अगर आपको वेट लॉस के पर्पज से आपको डाइट में इन्वॉल्व करना है या लेना है, तो उसके लिए आपको बॉइल्ड या स्टीम जैसे मेथड का इस्तेमाल करना है। जस्ट लाइक आप कुट्टू के आटे को सौटे करके उसकी चपातीस बना सकते हो, और नॉर्मल वेजेस के साथ ले सकते हो, या सूप कैरी कर सकते हो साथ में, या पनीर भुर्जी जैसी चीजों को इस्तेमाल आप अपने खाने में कर सकते हो। देन बात करते हैं इवनिंग टी की। तो इवनिंग टी में आप ग्रीन टी या कोकोनट वाटर या लेमन वाटर या छाछ या तो टमाटो सूप ऐसी चीज़ों का, या घिया सूप, ऐसी चीज़ों को आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हो। डिनर की बात करें तो एज अ फ्रेंड लंच जैसी आप चीज़ें कैरी कर सकते हो, बट अपने डाइट में एक टाइम आपको सॉल्ट का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप फास्ट की बात करो तो फास्ट में हम सेंधा नमक जैसी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेंधा नमक एक टाइम आपको लेना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर नॉर्मल अगर सॉल्ट की बात करें तो अपनी बॉडी में 8 से 9 ग्राम तक सॉल्ट हम नॉर्मल लेते हैं, नॉर्मल रिक्वायरमेंट रहती है। बट अगर आपको स्किप करके लेना है तो कम से कम 3 to 5 ग्राम सॉल्ट आपको अपने डाइट में इन्वॉल्व करनी ही करनी, क्योंकि वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो एक टाइम आपको लंच या डिनर दोनों में से किसी भी एक टाइम आपको सॉल्ट कैरी करना है, एज पर योर चॉइस कि आप लंच में करना चाहते हो या डिनर में करना चाहते हो। देन अगर हम बात करें सोने से पहले कम से कम आपको 1 ग्लास जस्ट लाइक 150 ml या 250 ml तक मिल्क कैरी करनी है। अगर आप फास्टिंग के पर्पज से करते हो तो या तो फिर आप उसको डबल टोन्ड या स्किम्ड मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो फ्रेंड तो उसकी जगह आपको सूप या फिर स्मूदी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी बॉडी में नॉर्मल हम वाटर नहीं ले सकता कोई भी पर्सन, इसलिए लिक्विड के फॉर्म में हम चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी में लिक्विड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर वर्क आपको रखना है। थैंक यू।